राखी भट्ट स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल साइन प्लस टैरो में। होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा होगा। आपकी फैमिली में भी सब अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ उसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं, चाहे ब्लॉक्ड है, नो कांटेक्ट में है, सेपरेटेड हैं या अनकन्फेस्ड लव है या डाइवोर्स से चल रहे हैं, तो क्या आप लोगों का रीयूनियन पॉसिबल है या नहीं, ये एनर्जीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले मैं एनर्जीज़ देखूंगी आपके पार्टनर की कि उनकी लाइफ में एक्चुअली क्या सिचुएशन है, किस सिचुएशन में वो डील कर रहे हैं या किस सिचुएशन में वो स्टक हैं, ये देखेंगे। फिर उनके फीलिंग्स देखूंगी आपके लिए गाइडेंस देखूंगी और ये देखूंगी कि इन फ्यूचर अगर आपका रीयूनियन पॉसिबल है तो वो कब तक है, और टाइमिंग भी देखना चाहूँगी और वो भी कोशिश करूँगी कि मैं आपको बता पाऊँ। तो अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रहिए, आप पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। और आपके यहाँ पे मैंने थंबनेल में 2 ग्रुप बना दिए हैं, वही A to M और N to Z। उसमें से जिसमें भी आपके पार्टनर का नाम इनिशियल आता है वो आप चूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प में मैं टाइमिंग डाल दूँगी, तो आप वहाँ जाके अपने ग्रुप को चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए 2 मिनट मेडिटेट कीजिए और भगवान का नाम लीजिए, जिस भी इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उसका नाम लीजिए, उसके बाद ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो एवरीवन, तो जिनके भी पार्टनर का A to M के बीच में आता है नेम इनिशियल, देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज हैं और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ देखते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर वो आपसे बात नहीं करे तो वो किस एनर्जी में है, ये चेक करते हैं। ओम साई राम। साई राम। अरे कार्ड निकल के आ रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस हैं, देखते हैं। वन मोर शफल। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। ओके, 1 2 3 4 and 5। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है डो टू वैल्यू। यहाँ पे गाइज मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर जो हैं फ़िलहाल अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए हैं और वो जो भी कर रहे हैं उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपसे अगर उन्होंने वॉकिंग अवे का कार्ड है, आपसे अगर उन्होंने वॉक अवे किया है या आपसे बातचीत की है, बंद की है, या अभी आपसे वो कांटेक्ट में नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो कम्प्लीटली आपको खुद से डिटैच नहीं कर पाए हैं। उनका वॉक अवे करने का रीज़न जो है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, उनका है मनी को लेकर। फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स हैं। यानी अपनी प्रायोरिटी को, उनकी जो प्रायोरिटी है अभी वो शायद उनका करियर और जॉब है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए उनके मन में जो है बहुत केयर है, बहुत फीलिंग्स है। अभी कहीं वो ऐसा सिचुएशन में है जहाँ पे वो स्टक हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, आपके लिए कुछ परफेक्ट ऑफर करना चाहते हैं, बेचैन हैं। आप जिस भी रिलेशनशिप में वो हैं या जिस भी सिचुएशन में वो हैं, जिससे भी डील कर रहे हैं, शायद वो कार्मिक सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है फैमिली की तरफ से भी उनके ऊपर कुछ बाउंडेशंस हों, जिसकी वजह से वो एग्जैक्टली क्लियर नहीं कर पा रहे कि उनको लाइफ में क्या चाहिए। कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न वाली स्टेज दिख रही है। उन्हें लगता है कि जो वो चाहते हैं वो उनको नहीं मिल पाता। स्टबर्न होंगे, अगर उन्होंने किसी चीज़ की ज़िद पकड़ ली तो वो उसको पूरा करके मानते हैं, चाहे उसके लिए उनको कितनी ही चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ जाए। आप भी अगर उनसे कभी बात करते होंगे और किसी चीज़ पे अगर ज़िद पकड़ लेते होंगे कि ये नहीं करना, तो वो नहीं करते होंगे, चाहे आप उनको खूब समझाने की कोशिश करें या कुछ भी करें, लेकिन वो नहीं मानते होंगे।
और जहाँ तक मुझे लगता है इस तरह के नेचर के हैं कि वो उनको ये लगता है कि जो वो सोच रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, वो ही सही है। अगर कोई उनको राय देने की कोशिश करता है या कोई उनको सलाह देने की कोशिश करता है तो वो उसकी नहीं सुनते होंगे, कोई गाइडेंस भी नहीं लेते होंगे। उनको ये लगता है कि जो वो कर रहे हैं लाइफ में वो परफेक्ट हैं और वो ही उनको उस एफर्ट्स के साथ वो आगे जाते हैं। वो सोचते हैं कि जो वो हार्ड वर्क कर रहे हैं उसका उनको एक दिन कुछ ना कुछ रिज़ल्ट मिलना है। तो डेफिनेटली यहाँ पे उनकी एनर्जीज़ अपने काम पे ज़्यादा है, अपने करियर को लेके ज़्यादा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए वो बहुत वर्क कर रहे हैं। आपके लिए फीलिंग्स हैं, आपके लिए केयर है, अफेक्शन है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं इस फीलिंग्स को, इस आपके साथ जो उनकी बॉन्डिंग है उसको उन्होंने साइड में रखा हुआ है। अभी फ़िलहाल वो जो कर रहे हैं वो शायद अपने करियर और जॉब पे फोकस कर रहे हैं, अपनी फैमिली के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अगर ये लोग मैरिड हैं और किसी भी रीज़न से अलग हैं तो शायद उन्होंने अभी आपसे अपनी एनर्जीज हटा के आपके साथ अपनी फीलिंग्स को कम करके अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, अपनी फैमिली पे फोकस कर रहे हैं, अपने ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन कम्प्लीटली मैं ये कहूँ कि वो आपसे डिटैच्ड है, वो नहीं दिख रहे बिल्कुल भी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में डोर टू रोमांस और केयरिंग कनेक्शन का जो कार्ड आया है वो ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं उनके मन में अभी भी आपके लिए वो फीलिंग्स है जो पहले हुआ करती थी। आपके लिए जो पहले फील किया करते थे वो अभी भी फील करते हैं। तो डेफिनेटली एनर्जीज पॉजिटिव है और फोकस उनका भी अपने ग्रोथ पे है, अपनी प्रोग्रेस पे है। स्टेबल लाइफ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं रिलेशनशिप में, स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने फाइनेंशियल करियर में, अपनी जॉब में, ताकि वो कुछ भी ऐसा करें, अगर कोई स्टेप लेते हैं वो किसी से अपनी फैमिली से अलग होके या आपके पास आने के लिए, तो डेफिनेटली वो उस पर आगे बढ़ सकें। उनको ऐसा फील ना हो कि ना रिग्रेट हो कि उनको लाइफ में शायद उन्होंने कोई गलत डिसीजन लिया। तो इस तरह की मुझे एनर्जीज उनकी दिख रही है। और देखते हैं ओम साई राम, उनकी फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स बताइए कि वो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं करंटली। ओम साई राम। ओहो, ओम साई राम, ओम साई राम। 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। द डेविल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नाइन ऑफ कप्स, करंट फीलिंग्स बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्या सोचते हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। फाइन, ये मैं यहाँ रख देती हूँ, एक और निकालती हूँ कार्ड से, फिर मैं आपको क्लियर करती हूँ।
द बर्डन, ओके, फाइटिंग, ओके, द क्रिएटर, रिसेप्टिविटी, इंटेंसिटी, ओके, ये मैं यहाँ रखती हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पे हमने जो कार्ड्स निकाले हैं, मैंने आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स निकाली है। तो मुझे सबसे पहले तो मैं साइन और एलिमेंट्स बताती हूँ। यहाँ पे एयर साइन है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, यहाँ पे फायर साइन है एरीज लियो सैजिटेरियस, अर्थ साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एंड वाटर साइन भी है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। साइन और एलिमेंट्स आ रहे हैं। सबसे पहले गाइस, सबसे पहला जो कार्ड आया है वो आया है 2 ऑफ सोर्ड्स का, जो किसी इंसान की कन्फ्यूज़न को दिखाता है, किसी इंसान के बंधन को दिखाता है, किसी इंसान की ऐसी सिचुएशन को दिखाता है जिसमें वो स्टक है, यानी एक डिसीज़न लेने का जो एक स्टेप होता है वो नहीं ले पाता। उसके सामने 2 ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें उसको डिसाइड करना होता है, लेकिन वो इतना स्टक होता है कि वो उसको इतनी कन्फ्यूज़न की स्टेज में होता है कि वो उसको डिसाइड नहीं कर पाता कि उसको किस तरफ जाना है। सबसे पहला ही कार्ड जो है उनकी उस सिचुएशन को दिखाता है कि पहली बात तो ये बहुत कन्फ्यूज़ है, 2 सिचुएशन में स्टक हैं, ये तो क्लियर है। सेकंड कार्ड दिखाता है डेविल। डेविल के बाद जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया, तो समवेयर ये इनकी जो सिचुएशन है, या तो ये इनके साथ मदर इशू है या फैमिली इशू हो सकता है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो जगल कर रहे हैं, या ये जो सिचुएशन में जिसमें कंफ्यूज हैं, वो शायद हो सकता है आपके और इनकी मदर के डिसीज़न के बीच में कंफ्यूज हो सकता है इनकी मदर चाहती हैं कि वो इनकी चॉइस से कहीं एंगेज हो या कहीं अटैच हो किसी से, और ये शायद आपको पसंद करते हैं। इनकी फीलिंग्स आपके साथ हैं, लेकिन मदर से भी अलग नहीं हो सकते, मदर को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनसे भी अलग होना नहीं चाहते और आपको भी छोड़ना नहीं चाहते। तो ये ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं। अगर आप लोग नो कम्युनिकेशन में हैं तो डेफिनेटली इन्होंने अपने आप को एक ब्रेक दिया है, जो सबसे पहले यही दिखाता है कि ये अभी अपने आप को टाइम दे रहे हैं इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। सेकंड जो मुझे एक दिख रहा है कि इनका एक इशू फाइनेंस भी हो सकता है, इनका करियर भी हो सकता है, जॉब भी हो सकता है। ये चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना, आपके साथ फीलिंग एक्सप्रेस करना, ये चाहते हैं अपनी मदर से ऊपर जाके आपके लिए फीलिंग्स बताना या आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो एनर्जीज़ हैं वो स्टक हैं, क्योंकि शायद इनके पास स्टेबल फ्यूचर नहीं है। बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि इन कार्ड्स के बाद जेन से जो हमने कार्ड निकाला है वो इनकी एक सिचुएशन को दिखाता है, जो ये बोलते हैं कि ये जिस भी सिचुएशन या कंडीशन में हैं, हो सकता है आपको ये लग रहा है कि ये शायद आपसे अलग हो गए हैं या आपसे बात नहीं कर रहे, तो इनकी लाइफ शायद इन्होंने कुछ और सोच लिया है आपसे हटके, लेकिन ऐसा कहीं नहीं। ये जो कार्ड लास्ट में जो कार्ड आया है द बर्डन का कार्ड, ये एक दिखाता है कि इनके दिल पे एक बोझ है, इनके दिमाग पे एक बोझ है। ये आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे। ये अपनी मदर को भी दुखी नहीं करना चाहते, ये अपने फैमिली को भी परेशान नहीं करना चाहते। जब भी ये सोचते हैं कि ये इन सब चीज़ों से अपने मदर या फादर से ऊपर जाके आपके लिए एफर्ट्स करें, तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस आ जाती हैं। हो सकता है इनको अभी जॉब या करियर में कोई इश्यूज़ चल रहे हो जिनको लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन रुक जाते हैं, क्योंकि इनकी जो कंडीशंस हैं इनके फेवर में नहीं है। तो शायद इसीलिए इन्होंने खुद को टाइम देने के लिए, इन्होंने अपने आप को स्टेबल करने के लिए आपसे थोड़ा सा स्पेस लिया है, आपसे खुद को डिटैच किया है। फीलिंग्स, इमोशंस बहुत है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो वो तो मैं ये नहीं कह सकती कि आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, वो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली अभी इनका जो फोकस है अपना करियर, इनका जो फोकस है अपनी फैमिली, इनका जो फोकस है अपनी मदर को कन्विंस करना, इनका जो फोकस है कहीं ना कहीं आपके साथ एक सिचुएशन ऐसी लेके चल रहे हैं जिसमें कंफ्यूज हो गए हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपको लेके इनकी मन में बहुत इच्छाएं हैं, आपको लेके इनके मन में बहुत सपने हैं, आपको एक विश फुलफिलमेंट मानते हैं। इनको लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ में आ जाते हैं तो इनकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है। आप हो सकता है इनका वेट कर रहे हो, आप काफ़ी टाइम से इनका वेट कर रहे हो सकते हैं। हो सकता है कि मेरे को कुछ लोगों के लिए लग रहा है 70% लोगों के लिए कि ये जो रिलेशन है 1-1.5 साल से आप इनसे कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, आप इनसे क्लैरिटी चाहते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको ये
क्लैरिटी नहीं दे रहे, आपकी बातों से पीछे हट जाते हैं या आपको गोस्ट कर देते हैं, आपसे दूर हो जाते हैं, बातचीत बंद कर देते हैं जब भी आप इनसे क्लैरिटी की बात करते हैं। खुद भी परेशान हैं, आपको भी परेशान कर रहे हैं, खुद भी नहीं निकल रहे हैं ना आपको निकल रहे थे। कभी भी आप अगर इनसे मूव ऑन करने की सोचते होंगे तो डेफिनेटली ये वो भी नहीं कहते होंगे। इनके हिसाब से इनकी तरफ से आपके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, ना ही आपको जाने दे रहे हैं, ना ही आपको ये अपने पास रख रहे हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी कन्फ्यूज़न वाली स्टेज दिख रही है। अपने आप से लड़ रहे हैं, अपनी सिचुएशन से लड़ रहे हैं, चाहते हैं इन चीज़ों से बाहर निकलना, आपको बहुत ज़्यादा स्पाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, लेकिन उन सब चीज़ों तक आने के लिए इनको बहुत फ़ाइट करना है, उनको बहुत मेहनत करनी है आपके पास आने के लिए। एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन में है, क्योंकि जब एक इंसान ऐसी सिचुएशन में आ जाता है जहाँ पे वो दिल और दिमाग के बीच में लड़ रहा होता है, तो डेफिनेटली दिल में आप हैं, दिमाग से प्रैक्टिकल होकर सब चीज़ों को सोचते हैं, लेकिन जब इनका दिल इनके दिमाग पे हावी होने लगता है तो इनको नींदें आनी बंद हो जाती हैं रात को। बहुत सोचते हैं आपके लिए, बहुत परेशान होते हैं, स्लीपलेस नाइट्स हो रही हैं इनकी, चाहते हैं अपनी हीलिंग करना, अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, सेशंस लेते होंगे, मेडिटेशन करते होंगे, अपने आप को बहुत शांत रखने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना, आपके साथ एक नई लाइफ शुरू करना, सब कुछ नया करना चाहते हैं। जो भी पास्ट में हो रहा है, जो भी सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन को ख़त्म करके आपके पास वापस आना चाहते हैं। होप का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द एनर्जी होप का कार्ड है। बिल्कुल आपके पास इनको ये बिल्कुल विश्वास है, इनको कम्प्लीटली एक तरह से एक विश्वास तो ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इनको लगता है कि फ्यूचर में आप दोनों का रीयूनियन होना ही होना है। तो जो हमारा आज का टॉपिक था कि आप लोगों का रीयूनियन होना है नहीं होना, तो मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है 80% लोगों के लिए रीयूनियन होना है। जैसे ये इस स्टेज से बाहर जाएंगे, जैसे ये इनर वर्क करेंगे, जैसे ये हार्ड वर्क करेंगे इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए, तो क्रिएटर की एनर्जी में चले जाएंगे। यानी ये जो खुद चाहेंगे वो क्रिएट करेंगे अपने लिए, ये जैसा चाहेंगे अपने लिए बनाएंगे, इस एनर्जी में जाएंगे। लेकिन डेफिनेटली इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए इस सिचुएशन से निकलने के लिए। बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कोशिश बहुत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, चाहते हैं कि आपके और अपनी जो सिचुएशन है उनके बीच में एक बैलेंस बना पाएँ, चाहते हैं उन चीज़ों से बाहर आ पाएँ, चाहते हैं आपको प्रपोज़ कर पाएँ। इनको ये भी पता है आप इनका वेट कर रहे हैं। ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप किसी और के साथ जाइए, कभी नहीं चाहते कि आप किसी और से के साथ एंगेज हों या कुछ मूव ऑन करें। ये आपको सिर्फ अपने लिए चाहते हैं। और जब इनको ऐसा कुछ अगर लगता होगा या कभी ये ओवरथिंक करते हैं या फील करते होंगे कि आप शायद इनसे दूर जा रहे हो या आपको इन्होंने आपको अपने से दूर कर दिया है, तो इनको बहुत परेशानी होती है, बहुत पेन होता है, बहुत पेन में रहते हैं। तो डेफिनेटली रीयूनियन तो होना है। और जहाँ तक मैं रीयूनियन के लिए एक कार्ड निकालती हूँ, देखते हैं, फिर उसके बाद गाइडेंस देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स जिनका ग्रुप A to M के बीच में उनके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है, उनके लिए बताइए कि रीयूनियन कब तक पॉसिबल है, रीयूनियन कब तक पॉसिबल है बताइए। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स वेटिंग पोजीशन में है। बिल्कुल, जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत लोगों के लिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, फीलिंग्स बहुत है, लेकिन अभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे, खुद भी वेटिंग मोड में है, खुद भी डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, आपको इस तरह से ऑफ़र करना चाहते हैं आपके पास वापस आना, बातचीत करना चाहते हैं। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है 80% लोगों के लिए विद इन 2 मंथ्स ये शायद आपसे कम्युनिकेट करेंगे अगर आप नो कांटेक्ट में हैं। और 1 साल के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद इनको ये जो 1 साल चाहिए, अभी से 1 साल, तो जहाँ तक लग रहा है मुझे बहुत लोगों का रीयूनियन होगा। रीयूनियन मतलब कमिटमेंट होगा, शादी के लिए प्रपोजल हो सकता है, जो एक सॉलिड कमिटमेंट होता है, सॉलिड प्रपोजल होता है, वो मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये खुद भी वेट कर रहे हैं, ये खुद नहीं चाहते आपको छोड़ना। जिन भी सिचुएशन में ये डील कर रहे हैं, 2 सिचुएशन के बीच में हैं, उसमें ये आपको भी छोड़ना नहीं चाहते और उस सिचुएशन से भी भाग नहीं पा रहे हैं। तो डेफिनेटली वेटिंग मोड में हैं, खुद भी चाहते हैं। तो विद इन 2 मंथ्स कई लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कॉल या मैसेजेस आ सकते हैं, बातचीत हो सकती है। और विद इन 1 ईयर मुझे लगता है आप लोगों का प्रॉपर रीयूनियन हो सकता है।
और इसके अलावा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए 2 दिन में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिल जाए। चलिए सोल जर्नी से देखते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन था कि रीयूनियन पॉसिबल है या नहीं, तो बिल्कुल आपका रीयूनियन पॉसिबल है। मुझे एक भी ऐसा नहीं लग रहा कि इन्होंने आपसे मूव ऑन किया। इन्होंने फ़िलहाल अपने आप को थोड़ा सा स्पेस दिया है, आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस किया है, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। आप भी अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करिए, अपने ऊपर वर्क करिए कि हो सकता है ये डिवाइन ने आपको टाइमिंग दिया है एक दूसरे की इम्पोर्टेंस पहचानने के लिए। डिवाइन ने टाइम दिया है आपको अपने ऊपर ग्रो करने के लिए, अपने ऊपर वर्क करने के लिए। चलिए और देखते हैं सोल जर्नी से आपके लिए क्या गाइडेंस है। बस प्लीज़ बताइए। करेज, बिल्कुल। आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। अगर आपको कहीं भी ये फियर है मन में, डिवाइन भी आपको ये मैसेज देना चाहती है कि अगर आपको कहीं भी फियर है कि आपका पार्टनर शायद आपसे दूर चला गया है, आपका पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है, या वो आपसे नो कांटेक्ट कर रहे हैं, कहीं और मूव ऑन कर गया, तो बिल्कुल ये नहीं सोचना है। थोड़ी हिम्मत रखिए और कॉन्फिडेंस रखिए अपने प्यार पे, कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर, कॉन्फिडेंस रखिए डिवाइन पर। ठीक है, पॉजिटिव है। एंड वी आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। बिल्कुल आपको क्या करना है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो आपको एक्सेप्ट करने हैं, लेकिन उनको पॉजिटिव वे में। ठीक है, हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, हर इंसान की लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, लेकिन डिपेंड्स कि हर इंसान उसको कैसे लेता है। आपको क्या करना है, आपकी लाइफ में जो भी आ रहा है ये सोच के कि ये समय निकल जाएगा, पॉजिटिव है आपके लिए। आपको इन जो भी डिफरेंसेस हैं, चैलेंजेस हैं, उनको एक्सेप्ट करना है और पॉजिटिवली आगे बढ़ना है। बॉटम ऑफ द डेक है डिसिप्लिन। अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करें, अपने ऊपर फोकस करें, इनर वर्क करें, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दें। ठीक है, एक बार देखते हैं मोनोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओम साई राम। आपके इमोशंस देखते हैं। इमोशनली आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाह रही है, आपको क्या करना चाहिए। यहाँ रखती हूँ। कम्युनिकेशन इज़ की। न्यू मून इन जैमिनी। बिल्कुल आपके लिए ये कहा जा रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में किसी भी तरह से जब आपकी बातचीत शुरू होती है, तो आपको अपने पास्ट की कोई भी ऐसी बात को जो आप दोनों के बीच में पहले भी कोई रीज़न रहा था अलग होने का, या आपके बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट्स हुए थे, उनको वापस याद नहीं करना, वो चीज़ें नहीं बोलनी हैं, वो दोहरानी नहीं है। अपनी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करें और एक दूसरे के लिए एक दूसरे की बात को सुने और उसको तब उस पे जाके कुछ किसी के लिए जज करें। ठीक है, कि वो क्या सोचता है, क्या करता है। वन मोर कार्ड, टाइम टू गिव रादर देन टेक। बिल्कुल पेशेंस रखिए। इमोशंस आर रनिंग हाई। हो सकता है आप लोगों के आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हो, आप बहुत कुछ इमोशनल होके सोच रहे हो, बहुत रोना आता होगा इमोशनली, समटाइम्स आप बहुत लो फील करते होगे। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको अपनी चीज़ों को टाइम देना है, अपने आप को टाइम देना है, अपनी एनर्जीज़ को टाइम देना है, अपने रिश्ते को टाइम देना है। डेफिनेटली ये आपके साथ इनका रीयूनियन होना है। तो लकीली जो फर्स्ट ग्रुप है उनके लिए पॉजिटिव है कि आपके पर्सन जल्दी ही आपसे कम्युनिकेट करेंगे, जल्दी ही आपके पास वापस आएंगे। आप लोगों का रीयूनियन होना ही होना है, जो डिवाइन की तरफ से है। इसमें आपको कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं करेंगे, चाह के भी आप लोग एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि डिवाइन ही आपको वो टाइम दे रही है और डिवाइन ही आपके लिए वो डिसाइड कर रही है। तो डिवाइन पे ट्रस्ट करें, पॉजिटिव रहें, अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखें, अपने ऊपर वर्क करें, मेडिटेशन करें, मैनिफेस्टेशन करें और अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें। सबसे ज़रूरी है अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना। किसी के लिए अपने आप को लो करना या अपनी सोल को हर्ट करना ज़रूरी नहीं है। हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ भी वो चीज़ें ले सकते हैं, क्योंकि रोना धोना जो है वो सिर्फ नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है, परेशान होना सिर्फ नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है। समटाइम्स होता है, फील होता है, लेकिन कोशिश करें अपने आप को डाइवर्ट करने की और अच्छा सोचें। ये सोचें कि जो आप कर रहे हैं और जो आपके दिमाग में आ रहा है वो डिवाइन ही आपसे करा रही है, या आपकी जो भी सिचुएशन है वो भगवान ही आपसे करा रहे हैं। तो भगवान पे ट्रस्ट रखिए,
डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए, अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, उस इंसान पे ट्रस्ट रखिए जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं आप, और ये सोचें कि वो चीज़ अपनी है, कहीं नहीं जाएगी, वो मेरी ही है, मेरे पास आएगी, आज नहीं तो थोड़ा सा लेट मिलेगी लेकिन मिलेगी ज़रूर। तो चलिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। तो जिनके भी पार्टनर का ग्रुप 2 है और जिनका N to Z के बीच में आता है पार्टनर का नेम इनिशियल, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखते हैं। अभी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन चल रही है जिससे वो डील कर रहे हैं, और क्यों स्टक है और किस सिचुएशन में स्टक है, ये देखते हैं। चलिए, एनर्जी ओरेकल कार्ड से निकालती हूँ। पॉजिटिव रहिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करिए, उस इंसान का ध्यान करिए जिसकी वजह से आप इस रीडिंग तक आए हैं, और भगवान का ध्यान कीजिए। तो फिर आपके कार्ड्स निकालते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम, ओम साई राम। One, two, three, four, five. Okay. बॉटम ऑफ द डेक है 5th चक्रा। ओके, एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम है। अगर फीलिंग्स भी हैं तो बता नहीं पाते, छुपा के रखते हैं मन में, कुछ इस तरह की एनर्जी लग रही है। अभी जो करंट एनर्जीज देखती हूँ मैं आपके पार्टनर की, तो डेफिनेटली आपके लिए इनका जो रिलेशनशिप आपके साथ है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए अफेक्शन है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और समहाउ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अब शायद इन्होंने जो है अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा हाई किया है, और शायद अब इस एक्शन पे ये वर्क करने के लिए रेडी हो रहे हैं, एक्शन लेने के लिए रेडी हो रहे हैं। इन्होंने अपनी हीलिंग करी है, इन्होंने अपने आप को टाइम दिया है, इन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है, अपनी प्रोग्रेस पे वर्क किया है। 7 चक्रा, डेफिनेटली इन्होंने ओवर थिंकिंग, बहुत कुछ सोचा है इस रिलेशनशिप को लेके, और जितने भी पॉसिबिलिटी इस रिलेशनशिप को लेके ये निकाल सकते हैं वो निकाल रहे हैं। तो जो इनकी एनर्जी है, यानी जो स्टक सिचुएशन थी, मुझे ऐसा लगता है उस स्टक सिचुएशन से ये अब निकल रहे हैं बाहर, और इनको पॉसिबिलिटीज़ नज़र आने लगी हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोचा है, इमोशनली इन्होंने थोड़ा सा कम चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की है। आपके लिए फीलिंग्स बहुत हैं, आपसे अलग नहीं होना चाहते थे, आपसे हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा 5-5 या 555 दिखता होगा। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है। अगर आपके जो पार्टनर की मुझे एनर्जी दिख रही है, हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जिससे कि ये इस लायक हुए हैं कि आपके लिए एक्शन ले सकें। ये अब आपके लिए, आपके और अपने रिश्ते के लिए पॉसिबिलिटीज़ निकाल रहे हैं कि कहाँ कैसे, यानी एक कहते हैं जुगाड़ करना, कि ये जुगाड़ कर रहे हैं कि कैसे एक दूसरे के लिए हम कैसे आपसे ही मिल सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं, आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं। अपने ऊपर इन्होंने बहुत वर्क किया है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है इनकी, इन्होंने टाइम भी बहुत लिया। हो सकता है आप लोग काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट में हो। जहाँ तक मुझे आप लोगों से एनर्जी लग रही है, तो या तो आप लोगों की, कुछ लोगों की बातचीत शुरू हो गई होगी। मैं ये नहीं कहती कि सभी की हो गई होगी, लेकिन हाँ, डेफिनेटली मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि शायद आप लोगों में से जो अभी तक नो कांटेक्ट में थे, उनमें से कई लोगों की बातचीत शुरू हो गई है। हल्का फुल्का इनकी तरफ से मैसेजेस आने लगे होंगे, लेकिन खुल के अभी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि बॉटम ऑफ द जो डेक एनर्जी है इनकी है 5th चक्रा, ये इनका ब्लॉक्ड है। खुल के नहीं बोलेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, और बताएंगे, हल्की फीलिंग्स हैं लेकिन अभी नहीं बताएंगे। खुल के कहते हैं ना एक बार कि जैसे मिले और बातचीत एकदम खुल के बता दी कि ये प्रॉब्लम से, ऐसा नहीं बताएंगे। डेफिनेटली करेंगे, बातचीत करेंगे, हल्की से शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और आपके लिए एक्शन लेने के लिए रेडी हो रहे हैं। हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे कि, पहले तो मुझे ऐसा लगता है इन्होंने आपसे क्लियर भी कर दिया होगा कि शायद इस रिश्ते में अब कुछ नहीं है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जीज़ मिल रही है कि इन्होंने आपसे ये कह दिया होगा कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं है, हमें शायद मूव ऑन करना चाहिए, या हमें अपनी लाइफ में जाना चाहिए। लेकिन शायद आप लोगों का जैसे कम्युनिकेशन बंद हुआ, इनकी जो फीलिंग्स थी आपके लिए वो बहुत चेंज हुई हैं।
इन्होंने आपके ऊपर सोचना शुरू किया, इन्होंने आपको बहुत मिस करना शुरू किया, आपके साथ जो भी इन्होंने पास्ट में टाइम स्पेंड किया था उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगे। और तो इन्होंने ये डिसाइड किया है कि ये इनको वापस आपके पास ही आना है, और ये अब आपको पाने के लिए ये बहुत चीज़ें सर्च कर रहे हैं, बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किस तरह से क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है आपको पाने के लिए। तो डेफिनेटली इनकी एनर्जीज़ पॉजिटिव हैं, बहुत पॉजिटिव हुई हैं आपके लिए। अपने ऊपर इन्होंने वर्क किया है, शायद आप अपने ऊपर इन्हें वर्क कर रहे हैं या आप लोग अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो आपकी वाइब्रेशंस कहीं ना कहीं इनको जो है चेंज किए हैं, आपके वाइब्रेशंस ने इन्हें चेंज किया है। तो देखते हैं टैरो से मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका एन टू जेड के बीच में उनके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है, उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओम साई राम। ओम साई राम। बताइए यूनिवर्स। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स की एनर्जी बहुत है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर या आप। फोर ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी चाहते हैं लाइफ में। अब बहुत हो गया, बहुत भाग लिए, बहुत थक गए हैं शायद, अब चाहते हैं स्टेबिलिटी। थ्री ऑफ कप्स, बिल्कुल। अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। साइन और एलिमेंट सारे हैं। एम्परर, ओके। हर्मिट, मैजिशियन, एस ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, द एम्परर, द एम्प्रेस। मदर फादर इशू हो सकता है, फैमिली इशू हो सकता है जिससे ये डील कर रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। वाई टू ऑफ पेंटिकल्स है? किस दो चीज़ में कंफ्यूज है ये? प्लीज़ बताइए। ओके, फाइन। और बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। मैं यहाँ रखती हूँ, मैं कुछ कार्ड्स और निकालती हूँ। सही ना? Clinging to the past, okay. The lovers, understanding, fine. Bottom of the deck है the measure, politics, okay. ये मैं रखती हूँ यहाँ। तो सबसे पहले तो साइन और एलिमेंट्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, या तो इनकी लाइफ में जो इश्यूज़ चल रहे हैं वो चल रहे हैं फैमिली के साथ,
मदर फादर हो सकते हैं, क्योंकि एम्परर एम्प्रेस दोनों का कार्ड है। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि इनके मदर फादर जो हैं इस डोमिनेटिंग है बहुत ज़्यादा, या उनकी एक सोसाइटी में ऐसी रेपुटेशन है जिसको के अगेंस्ट ये जा नहीं सकते। कहीं ना कहीं इनको बहुत डर है। फैमिलीज़ में हो सकता है इनकी शादी को लेके बातचीत चल रही हो, इनकी इंगेजमेंट को लेके बातचीत चल रही हो, और अगर आप लोग सेपरेटेड हैं, डाइवोर्सी हैं और आप उनके लिए देख रहे हैं, तो डेफिनेटली हो सकता है उनके पेरेंट्स चाह रहे हो कि अब वो दोबारा सेटल हो जाएं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, या निकलना चाहते हैं तो इस चीज़ से, तो वो चाहते हैं कि ये अब सेटल हो जाएं लाइफ में और आगे बढ़ें। इन दो सिचुएशन में स्टक हैं, बहुत पेन में हैं, बहुत, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने आपके साथ जो इनका जो पास्ट का रिलेशनशिप था, या आपके साथ ये जो भी थे, तो उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे। हो सकता है जो इनके साथ ये सिचुएशन चल रही हो, फैमिली में जो भी चल रहा है उससे लेके बहुत ज़्यादा हर्ट है, क्योंकि ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे, मदर फादर को कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो बहुत पेन में हैं, बहुत हर्ट हैं। इनकी फैमिली इनके लिए रिश्ते देख रही है शायद, और नए नए रिश्ते, लेकिन ये मना तो करते हैं, लेकिन इनको शायद अपने पेरेंट्स का सामना भी करना पड़ता है कई चीज़ों को लेके, उनके अगेंस्ट इनको लगता है उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये जा रहे हैं, तो हो सकता है फैमिली में प्रेशर बहुत ज़्यादा हो इनके ऊपर। अपने आप को इन्होंने शांत कर लिया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 4 ऑफ सोर्स के नीचे हर्मिट का कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा शांत कर लिया अपने आप को। कोई बातचीत नहीं कर रहे, किसी से कोई बात नहीं कर रहे। जो इनकी करंट एनर्जीज आई थी वो ये है कि वो अब डिसीजन ले रहे, लेकिन जो इनकी फीलिंग्स हैं वो ये हैं कि फील बहुत कर रहे हैं आपके लिए, जो मन में है। एनर्जीज़ डिफरेंट होती हैं, फीलिंग्स अलग होती हैं। एनर्जी हम कुछ भी फील करो, उसके बाद भी हम पॉजिटिव एनर्जी रख सकते हैं। ये फील करते हैं, पेन में हैं, बहुत हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन में हैं, अपने लिए लाइफ का पर्पस ढूंढ रहे हैं, अपनी सोल जर्नी का, अपने सोल का पर्पस ढूंढ रहे हैं कि एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं। ये निकलना चाहते हैं सिचुएशन से, लेकिन निकल नहीं पा रहे। फैमिली चाहती है स्टेबिलिटी आए लाइफ में, इनकी अच्छा कैरियर हो जाए, इनकी जॉब हो जाए, इनकी जो लाइफ है एक बहुत अच्छी हो जाए, लेकिन ये चाहते नहीं हैं उस चीज़ को फॉलो करना। ये चाहते हैं आपके साथ आना, आपके साथ जो भी इनका टाइम स्पेंड हुआ था वो उसको भूल नहीं पा रहे। आपके साथ जो भी इन्होंने टाइम दिया, आपको कन्फेस किया, या आपको कमिटमेंट दिया था, या जो भी आपके साथ इन्होंने एक अच्छा टाइम निकाला, उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शायद आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर इनको मैनिफेस्टेशन नहीं आती तो बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि अब जो भी सही हो डिवाइन सही करें, अपने को आगे इस सिचुएशन से निकाल के। आपको द लवर्स का कार्ड आया है, आपको लव ऑफर करना चाहते हैं, आपसे वापस मिलना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, आपको अपना लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं, चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे हार्ड वर्क करना, चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, और ये भी चाहते हैं कि ये जो आपका रिश्ता है इनकी फैमिली की रज़ामंदी से हो, क्योंकि हो सकता है इनकी फैमिली जो है बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव फैमिली हो सकती है। वो सोसाइटी में अपनी जगह को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा उनकी एक इमेज होगी, बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान देते होंगे, और इनकी फैमिली चाहती है कि इनकी जो शादी हो इनकी मर्ज़ी से हो। यानी जो फैमिली पसंद करे, फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी ना करें, ये अपनी मर्ज़ी से इनकी मर्ज़ी से शादी हो। तो इस चीज़ के बीच में कंफ्यूज है। हो सकता है ये इसलिए कंफ्यूज है कि फैमिली कुछ चाह रही है, ये कुछ चाह रहे हैं, तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ों को मैनेज कैसे करें। ये निकलना चाह रहे हैं इस बंधन से छूटना चाह रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं इस बंधन से, लेकिन कहीं हो नहीं पा रहे। माँ बाप के साथ जो रिलेशनशिप है, क्योंकि इनका जो सबसे बड़ा मुझे लग रहा है स्टक होने का, वो लग रहा है पेरेंट्स, और माँ बाप के साथ जो रिलेशनशिप है उसको ये छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है अभी ये उन पे ही डिपेंडेंट हो। तो डेफिनेटली आगे आएंगे, मैं निकालती हूँ अपनी थोड़ी सी एनर्जीज़ को, ये पॉजिटिव करेंगे, आगे आएंगे, आपको ऑफ़र तो ज़रूर करेंगे, इस पर हार्ड वर्क भी करना चाहते हैं। अगर अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया है तो डेफिनेटली इस पर हार्ड वर्क करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं और शादी तक ले जाना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स आपके लिए शादी की है। मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि शायद ये कैजुअल रिलेशनशिप रख रहे थे या ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते, तो डेफिनेटली कमिटमेंट देंगे। और इनका जो आपके लिए व्यू है या इनका जो भी आपके लिए पर्सपेक्टिव है वो ये है कि आपसे शादी ही करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि जो आपसे शादी है वो फैमिली की रजामंदी से ही हो। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं अपनी फैमिली से को कन्विंस करने की, अपनी फैमिली को मनाने की कि ये आपसे प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। उसके लिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है कि आपका रीयूनियन पॉसिबल है या नहीं, ये देखते हैं।
यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स जिनका एन टू जेड के बीच में आता है, पॉसिबल है या नहीं रीयूनियन। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, रेडी हैं बात करने के लिए, रेडी हैं सब कुछ आपको ऑफ़र करने के लिए, रेडी हैं आपसे शादी के लिए, लेकिन स्टक हैं। इनको कुछ ना कुछ ऐसा रोक रहे, मतलब मेंटली ये बहुत प्रिपेयर्ड हैं, मेंटली इन्होंने सोचा हुआ है कि इनको आप ही चाहिए और आप ही के साथ आगे बढ़ना है। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल कुछ ना कुछ है जो आपके और इनके बीच में आ रहा है जो इनको रोक रहा है। जस्टिस का खुद भी वेट कर रहे हैं। तो मैं अगर रीयूनियन की अभी रिसेंटली बात करूं कि रिसेंट रीयूनियन अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो सेपरेशन में चल रहे हैं, तो रिसेंटली तो मुझे अभी कुछ 3 मंथ्स तक तो मुझे नहीं लग रहा है, 3 to 4 मंथ्स तक कि होगा। हो सकता है नवंबर दिसंबर में बहुत लोगों का दोबारा कांटेक्ट हो, कम्युनिकेशन आप लोगों का स्टार्ट हो, क्योंकि अभी तो ये बहुत पेन में और हर्ट है। अपनी एनर्जी को खुद ही बैलेंस करने की कोशिश करें, कन्फ्यूज़न वाली स्टेज में है, अपने आप को मेंटली तो तैयार कर लिया है, लेकिन एक्शन लेने के लिए अगर बात करूँ तो शायद एक्शन लेने के लिए अभी ये रेडी नहीं है। अपनी एनर्जी से आपके अपने और अपनी फैमिली के बीच में स्टक हो गए हैं, बहुत पेन में है, ना उनको छोड़ पा रहे हैं, ना आपसे दूर हो पा रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन इनकी कन्फ्लिक्ट वाली लग रही है, एनर्जीज इनकी चेंज हो रही है। तो जो एनर्जीज इनकी जो चेंज हो रही है धीरे धीरे मुझे लगता है पॉजिटिवली, जो जिस एनर्जी में ये आ रहे हैं या आ चुके हैं, तो हो सकता है 2-3 महीने ये और लें उस एनर्जी को उस लेवल तक लाने के लिए कि जहाँ पे ये आपके लिए एक्शन ले सके। ठीक है, तो इस वाले ग्रुप के लिए मैं ये कहूँगी फ़िलहाल आपको थोड़ा वेट करना है, 2-3 मंथ पेशेंटली वेट करें, डेस्परेट नहीं होना है। आप अपना इनर वर्क कीजिए, जो लोग इनर वर्क नहीं कर रहे हैं वो स्टार्ट कर दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए इन्हें, और हीलिंग कीजिए अपनी भी और इनकी भी। ये फील किया कीजिए कि आपके साथ ये भी हील हो रहा है, जो भी इनकी कार्मिक सिचुएशन चल रही है या जो भी चल रहा है इनकी लाइफ में वो जल्दी से क्लियर हो और ये आपके पास आएँ। देखते हैं सोल जर्नी से आपके लिए क्या मैसेज है। डेथ, कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है ख़त्म होने वाला है, या ये वेट कर रहे हैं उस चीज़ का ख़त्म होने का और नई बिगनिंग का स्टार्ट का वेट कर रहे हैं। आप भी ऐसा ही है, आपकी भी ये सिचुएशन हो सकती है कि आप लोग किसी चीज़ के किसी फेज़ के ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं और चाहते हैं कि अब नई शुरुआत हो, ये सब चीज़ें ख़त्म हो, जो भी चल रहा है उस चीज़ों से जल्दी निकलें। और तो यूनिवर्स यही कह रही है कि थोड़ा पेशेंस रखें। डेफिनेटली जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में वो ख़त्म होगा, ये परमानेंट नहीं होता है, चीज़ें बदलती हैं। शांति रखिए, पीस रखिए, बिल्कुल। आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज़ ऑल नेगेटिव। अपने अंदर जितनी भी नेगेटिविटी आ रही है या आप सोच रहे हैं, आप नेगेटिव हो रहे हैं इस सिचुएशन को देख के, तो बिल्कुल उस नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है। यूनिवर्स भी आपको यही कह रही है, थोड़ा शांति रखिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए, अपने आप को शांत कीजिए और अपनी एनर्जीज़ पे वर्क कीजिए। डिवाइन आपके लिए वर्क कर रहा है, हर चीज़ अपने एक डिवाइन टाइमिंग पे होती है। तो जल्दी ही ये सिचुएशन ख़त्म होने वाली है और पॉजिटिवली आपके पर्सन आपको प्रपोजल देंगे, और जो प्रपोजल आएगा वो आप कहते हैं स्टेबल, कुछ सॉलिड आएगा। ऐसे नहीं कि भाई टाइम पास करना है, क्या करना है, इस तरह का नहीं होगा। आपके अगर पर्सन अगर आपसे आप कांटेक्ट करेंगे तो शादी वगैरह के लिए ही बात करेंगे। मोनोलॉजी से देखते हैं इमोशनली क्या यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहती है कि आपको क्या करना है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। यस, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उस पर बिल्कुल ट्रस्ट करें। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, बिल्कुल कुछ भी अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे इनको कर रहे हैं, चाहे अपने ड्रीम्स को, जो भी आपकी विश है उस पर डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए, अपने आप पे ट्रस्ट रखिए, अपनी विश पे ट्रस्ट रखिए, तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ मिल रही है। थोड़ा सा एडजस्ट करिए, लेकिन जो चीज़ें लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि हमें अभी हम जो चीज़ चाह रहे हैं वो एकदम हमें मिल जाए। थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सब्र कीजिए। और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंस रखने का जो एक फल होता है ना, बहुत ज़्यादा मीठा होता है, बजाय उसके कि हम रश करें कहीं भी। तो बेटर है अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें, थोड़ा शांति रखें, पेशेंस रखें। आपकी लाइफ का जो एक फ़ेज़ है वो कंप्लीट होने वाला है, उसके लिए पेशेंटली वेट करिए। जो भी इस फेज़ से आप सीख रहे हैं उसको सीख के पॉजिटिवली आगे बढ़ें, अपने ऊपर वर्क करें। जस्टिस आपके लिए, जस्टिस कार्ड आया है तो जस्टिस तो मिलना ही है, तो इसमें तो कोई शक है नहीं। आपके पार्टनर भी आपके लिए वर्क करना चाहते हैं, अब शादी के लिए ही बात करना चाहते हैं। अभी तक जो भी टाइम पास किया, जो भी कैजुअल था, वो सब कुछ ख़त्म करके
सॉलिड प्रपोजल के साथ आपके साथ सामने आएंगे। तो 2-3 महीने मुझे लग रहा है कि इस ग्रुप के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। नो कम्युनिकेशन हो सकता है, हल्के फुल्के मैसेजेस आ सकते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। और अगर मैं कहूँ कि क्लैरिटी देंगे, अभी क्लैरिटी नहीं देंगे। कमिटमेंट की बात करूँ, कमिटमेंट नहीं देंगे। वो शायद 2-3 महीने बाद उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो डेफिनेटली ग्रो करेंगी और उसके बाद वो आपको एक कुछ ना कुछ सॉलिड प्रपोजल देंगे। तो गाइज ये रीडिंग थी उन लोगों की जिनका N to Z के बीच में आता है। होप आपसे रेजोनेट की हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और रीडिंग ले सकते हैं। अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखें, खुश रहें, अच्छा सोचें, अच्छा करें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ओम साई राम।